तो एरिया में आज हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करेंगे और कल वाली जो लास्ट वाली प्रॉब्लम्स थी उनको भी देखेंगे। आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं तो तेजी से हम इनको भी देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है की पावर एक्स का, और x बराबर 0 से x बराबर a तक का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो y इक्वल टू ई की पावर x, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका ग्राफ लगभग इस तरह होता है और 0,1 से होके जाता है और x बराबर 0 ये पॉइंट होगा, x बराबर a यानी a के टर्म्स में आंसर रहेगा, ये मान लेते हैं a है, तो ये एरिया इससे कवर्ड होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 टू a y dx यानी की पावर x dx। यहाँ से फाइनल आंसर e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा, तो e की पावर x ही रहेगा और 0 टू a लिमिट लगा देंगे, तो e घात a माइनस e घात 0 दैट इज e की पावर a माइनस 1 वर्ग का ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका y इक्वल टू एम एक्स और एक्स एक्स और कोटि एक्स बराबर, कोटि का मतलब यहाँ पर भुज कोटि से नहीं, ये रेंज से मतलब है इस कोटि का, ठीक है। एक्स की वैल्यू है ये, तो y इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन और एक्स एक्स और x बराबर 3, तो y इक्वल टू एम एक्स ओरिजिन से जाएगा, ये कन्फर्म है, और एक्स अक्ष आपका ये हो गया, x बराबर 3 लाइन इस तरह होगी, तो ये ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के हिसाब से भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी इंटीग्रेशन से वही आएगा। देखिए ये डिस्टेंस 3 है और x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 3m ये होगी 3m, तो ये डिस्टेंस कितनी है 3m। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 लंब गुणा आधार, ये दैट इज 9/2m वर्ग इकाई। और वैसे भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस तरह होगा 0 से 3 लिमिट रहेगी, y dx, y की वैल्यू क्या है mx dx, इससे भी 9/2m आएगा, ठीक है। देखिए m x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, m कांस्टेंट है, x का होगा, लिमिट है 0 to 3, जब आप लिमिट 3 रखेंगे तो 9/2m और माइनस 0, तो यहाँ से भी वही मिलेगा। ये मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए है डायरेक्ट, आप क्योंकि ये आकृति हमें पता है ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो डायरेक्ट भी निकल आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में कह रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10 और x बराबर 2 से x बराबर 10 तक का निकालना है। और जो अगला क्वेश्चन है ये इस तरह के, तो आपको कल मैंने बताई थी, पहले मैं तीसरे की बात करूंगा, ठीक है। तो तीसरे में जो कर्व है उसके ग्राफ को, थोड़ा सा कर्व को आपको समझना पड़ेगा यहाँ। तो y इक्वल टू आई प्लस एक्स स्क्वायर बटे 10, इसका ग्राफ हमें समझना है और x की लिमिट तो क्लियर है 2 से 10 तक है, ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से ग्राफ आपको समझना है। तो देखिए अगर सिर्फ होता है एक्स स्क्वायर बाई 10 वर्ग तो ये पैराबोला था, मतलब मैं अगर सीधे सीधे कहूँ कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, ये कोई कांस्टेंट है तो इसका होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये वाला है, के के गुणा होने से y की वैल्यू बदलेगी लेकिन ग्राफ पैराबोला ही रहेगा। अब हमें ये बनाना है तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई 10 का, ठीक है। तो मैं डॉटेड करके बना देता हूँ, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 10 का, ठीक है। अब 5 यूनिट इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे पूरा पूरा, तो ये जो आएगा इस तरह, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 10 प्लस 5, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से हमें मिलेगा। ये पॉइंट की बात करें तो 0,5 होगा और x बराबर 2 लाइन ये होगी और x बराबर 10 लाइन यहाँ होगी। ये यहाँ जगह कम थी तो मैंने इतने में ही बना दिया है 2 से 10, तो ये एरिया घेरेगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बस सीधा 2 से 10 लिमिट होगी, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस 5 dx। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा देंगे, ठीक है। ये 2 भाग वाला है, इस तरह के हमने 1 भाग निकाले हैं और अभी और भी आगे आएंगी तो वहां पे देख लेंगे इसको। इससे अच्छा हम ये वाला देख लेते हैं, इलिप्स वाला। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें वक्र है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 और x बराबर 2 द्वारा खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल। 2 भाग बन रहे हैं तो छोटा वाला निकालना। पहले आप यहाँ 144 से भाग देके इसको स्टैंडर्ड में बदलिए, तो ये आएगा आपका ये। और इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो दीर्घ के सिरे 4 0 माइनस 4 0 होंगे। ये पहले आप इसको सही सही बनाएंगे, तो ये 4 0 माइनस 4 0, ये 0 3 और x बराबर 2 लाइन जो होगी वो इस तरह होगी, क्योंकि ये 4 है डिस्टेंस, तो x बराबर 2 से देखिए 2 एरिया मिल रहे हैं, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है। ये मैं डॉट डॉट करके बना देता हूँ। तो छोटा वाला भाग ये है जो इसमें लाइन खींची है, ये हमें फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है।
तो इसने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाई डी एक्स से ऊपर वाला ही आ जाएगा, फिर डबल कर देंगे। मतलब फाइनल वैल्यू होगी एरिया की 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि पहले इतना फाइंड होगा ऊपर वाला, तो 2 और लिमिट आएगी 2 से 4 वाई डी एक्स। अब ये वाई है, ये वाई किसका है, इसका एलिप्स का। तो कितना आएगा देखिए, यहाँ से वाई में अलग कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ। 16 वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 144 माइनस 9x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आएगा 1/16 और 144 माइनस 9x स्क्वायर। फिर कॉमन भी ले लेंगे तो y बराबर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी प्लस वाली लेंगे 1/16 का 1/4 और इधर रूट आएगा आपका 144 माइनस 9। तो 9 कॉमन ले लीजिए पहले, इसमें 9 कॉमन लेंगे तो 16 बचेगा और 9 का बाहर क्या आएगा 3, तो 6/4 हो जाएगा ये 6/4। फिर काट देंगे इसे 2 से 4 और रूट के अंदर बचेगा आपका 9 हमने कॉमन लिया है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। ये 16 आएगा, ये एक्स स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर लिख लेंगे इसे, ये 3/2 हो जाएगा, 2 से 4। और अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और लिमिट लगाएंगे 2 से 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 रहेगी, और उसी तरह फॉर्मूला खोल के लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है 6, ये 1 + 8/x स्क्वायर। अब इसका अगर आप समझते हैं 2 से 10 तक का फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी भी कैलकुलेशन आप देख लिए। तो 1 + 8/x स्क्वायर का ग्राफ हमें समझना, यही की प्रॉब्लम है पुरानी। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ समझेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट 1/x स्क्वायर का समझते हैं पहले, ठीक है। 1/x स्क्वायर को देख के ये तो लग ही रहा कि ये समफलन है, x जगह -x रखें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका ग्राफ 1/x की तरह होगा, लेकिन निगेटिव नहीं जाएगा ये कभी, कोई भी x रखिए तो ये पैराबोला से और ज्यादा इस तरह झुका हुआ स्टीपर होगा, इस तरह। जैसा वाई एक्स के दाईं ओर होगा वैसा ही बाईं, ये अनंत पे टच करेगा। यहाँ इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए x की वैल्यू 0 होगी तो अनंत की ओर टेंड करेगा 0 पे, और जब आप x बढ़ाओगे, देखिए इधर x बढ़ेगा तो अपॉन में चीजें बढ़ेंगी। जैसे 1 2 3 ही में रखूं तो 1 पे 1 आएगा, 2 पे आएगा 1/4, 3 पे आएगा 1/9, 1/16, इस तरह देखिए कम होता जा रहा है, अनंत पे 0 की ओर टेंड करेगा। तो ये इसका ग्राफ होगा, और सिमेट्रिक है, सम फंक्शन है, बिल्कुल आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया किसका 8/x, अब 1/x स्क्वायर का है। अब हमें बनाना हो 8/x स्क्वायर, तो इसका भी इसी तरह रहेगा, वैल्यू में हमें एक ही बनाना है, तो यही हमारा 8/x स्क्वायर का हो जाएगा। मतलब हम अभी कह सकते हैं कि k/x स्क्वायर रूप का कोई भी ग्राफ बनाना हो तो हम इस तरह बना देंगे इसे, ये पॉजिटिव है यहाँ, ठीक है। अब हमें 1 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट करना होगा। जब 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आप डॉट डॉट करके y = 1 लाइन ही खींच लीजिए। तो जो अनंत पे यहाँ टच कर रहा था x को, अब ये इस तरह हो जाएगा, पूरा 1 यूनिट जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये समथिंग लाइक दिस तरह, इस तरह हो जाएगा 1 + 8/x स्क्वायर। अब हमें एरिया चाहिए 2 से 10 तक का, बाकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। 2 से 10 तक देखिए x बराबर 2 लाइन इतनी ले लेता हूँ, ये 10 ले लेता हूँ, x बराबर 2 से 10 तक, तो ये एरिया घिर रहा है, तो इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वाई डी एक्स से भी सीधा करेंगे तो अभी हमें ये डायरेक्ट मिल ही जाता। तो देखिए एरिया हो जाएगा आपका 2 से 10 वाई डी एक्स, और वाई है आपका 8/x स्क्वायर डी एक्स। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का x और x की पावर -2 ऊपर जाएगा, फिर तो ये आएगा आपका फाइनली -8/x, ठीक है। और लिमिट होगी 2 से 10। अब आप इसे आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7th में, x sin x और 0 से 2π तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला मामला देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ग्राफ नेगेटिव हो रहा होगा तो उतने का हमें अलग से निकाल के ऐड करना होगा, क्योंकि x sin x 0 से 2π में अगर हम देखें तो देखिए sin x का एक लूप बनाए तो 2π तक तो इतना होता है, ये कन्फर्म है 0 से π तक तो sin x पॉजिटिव होगा, लेकिन π से 2π में sin x नेगेटिव देगा, और x तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि x तो 0 से 2π है। तो इसे हमें ब्रेक करना होगा, तो मैं इसका एक रफ ग्राफ बना के इसको देखिए ब्रेक कर देता हूं किस तरह। यहाँ धन ऋण का हमें ध्यान देना होगा, ये ध्यान रखेंगे। मतलब x sin x का जो भी ग्राफ आएगा वो sin x से ग्राफ में x का गुणा हो रहा है, हमें सिर्फ चिन्ह ऑब्जर्व करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू
0 से 2 पाई, 0 से पाई तक धन रहेगी ये पूरा। देखिए 0 से पाई के बीच में कुछ भी रखिए पॉजिटिव आएगा, और पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव रहेगा। तो मुझे ये करना होगा कि 0 से पाई तक का अलग निकलेगा वाई डी एक्स सही दोनों, लेकिन अलग अलग निकालना होगा। जो हमें अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो जोड़ना चाहिए वो घट जाएगा, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स डी एक्स ये तो ठीक है, प्लस ही आएगा। दूसरा वाला जो है पाई से 2 पाई, इसमें पूरे में मॉड लगा लेंगे बस, और प्लस में यहाँ जुड़ जाएगा ये। तो ये होगा एक्स साइन एक्स डी एक्स, चलना उसी तरह है, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो मॉड लगा के इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट सेकेंड से इसको कर लेंगे, पहला और ये आपका दूसरा, फर्स्ट सेकेंड से ये भी हो जाएगा, और फिर लिमिट लगा देंगे। ये अलग से सॉल्व करेंगे तो जो निगेटिव में वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव करके इसके साथ ऐड कर देंगे। बस ये यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। अब ये आपका देखिए थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेट भी अप्लाई हो रही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की उस भाग का क्षेत्रफल जो एक्स अक्ष नाभिलंब और एक्स बराबर इतने के मध्य है। तो देखिए ये वाई स्क्वायर बराबर 4x स्टैंडर्ड पैराबोला है, और एक्स अक्ष तो ठीक है। नाभिलंब क्या होती है? नाभिलंब हमेशा a0 से जाएगा, ये नाभि होती है, तो ये नाभिलंब है, यानी नाभिलंब होगा एक्स बराबर a, और 2a के बीच पूछ रहा है तो ये थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगी 2a लाइन, और एक्स अक्ष नाभिलंब कोटि के मध्य, तो ये एरिया मिल रहा है पूरा, तो आधा निकाल के डबल कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड होगा 2 इंटू ए से 2a, एक्स की लिमिट हो जाएगी, और y आपका है √4ax, तो 2√a और x की पावर ये हो जाएगा, x की पावर n से करके लिमिट लगा देंगे, ठीक है। और 2 का गुणा हमने पहले कर दिया है, तो जो एरिया पूछ रहा है वो निकल आएगा। अब ये 9th वाला देखते हैं, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी में। इसमें भी हमें मुख्य रूप से ग्राफ का ध्यान देना है बस। तो देखिए अब मैं आपको इस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 ये कर्व है, और एक्स अक्ष, और एक्स बराबर 0 से 3 तक हमें एरिया चाहिए। तो यहाँ भी ये जो पूरी वैल्यू है ये नेगेटिव हो रही है किस कहीं ना कहीं, तो यहाँ हमें फिर ध्यान देना होगा। अगर हमें ग्राफ पता है तब कोई समस्या नहीं, तब तो हमें दिख ही जाएगा कैसा नेगेटिव कौन सा हो रहा है। तो अब इसका ग्राफ समझते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए इसका मैं थोड़ा सा और बताऊंगा एक्स्ट्रा इसमें, और फिर हम उस पर आएंगे। देखिए इस तरह के पॉलिनोमियल का पहले आप ग्राफ समझिए अच्छे से, मतलब मैं क्रम क्रम से ले रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह का देख लीजिए, x प्लस ए और x प्लस बी, ये लीनियर फैक्टर होंगे यहाँ बस। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे x माइनस 3, x प्लस 1, इस तरह, तो 2 फैक्टर हों और उनके गुणनखंड भी करके दिए गए, और ये ग्राफ हमें बनाना हो तो ये तो हमें दिख रहा है, देखिए क्वाड्रेटिक है, और 3 वाले में भी इसी तरह लगेगा। तो आपको बस ये करना है कि जितने भी फैक्टर हैं उनको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए पहले। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट देखिए मिलेगा -1 और 3। सबसे पहले 0 करके क्रिटिकल पॉइंट आप एक्स अक्ष पे बना लेंगे सही सही में, ये -1 और ये 3। इतना करने के बाद जितने क्रिटिकल पॉइंट बन गए, फिर 3 से आगे ये धन रहेगा, यहाँ से शुरू करेंगे, एक रफ स्केच है, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर -3 से आगे फिर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऊपर से शुरू करना है और इन्हें काटते हुए ऐसे चले जाना है। अब मान लीजिए 3 होती, देखिए अब मैं ले रहा हूँ x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, सब कुछ करिए ये है। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले बनाएंगे आप, 1 होगा, 3 होगा, -2 होगा, ये बन गए। यहाँ से शुरू करेंगे राइट वाले से, ऊपर से ये आएगा, इधर कट करेगा, फिर ये नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ कट करना है, ये बन जाएगा। और अगर कहीं समघात है तो फिर ऊपर ऊपर लौटेगा, वो अभी उस पर बात कर लेंगे। तो हमें एक ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि ये जो कर्व है ये 1 से 3 के बीच में नेगेटिव है, और 2 से छोटे के लिए, -2 से छोटे के लिए भी नेगेटिव है। जितने फैक्टर हों उनके क्रिटिकल पॉइंट बना के हमें बनाना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और लूँ, x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसको x माइनस 0 समझेंगे आप, क्रिटिकल पॉइंट 0 -1 होंगे, तो -1 ये रहा और 0 ये रहा, तो 0 के राइट से ऊपर से शुरू होगा, ये आ जाएगा ऐसे है। तो ये पैराबोला ही 3 में हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ये पॉलिनोमियल का इस तरह आप हमेशा बना सकते हैं, और प्लस माइनस जितने भी रूट हैं आप, और ये नियम बिल्कुल n के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब 4 फैक्टर भी हों तो भी आप इसी तरह चल सकते हैं। x प्लस 1, x माइनस 3, 2x प्लस 5, कुछ मैं बदले भी दे रहा हूँ, और 3x माइनस 1, इस तरह भी है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे देखिए, क्रिटिकल पॉइंट में 1/3 होगा, -5/2 होगा, 3 होगा, और -1 होगा, ये ऐसे बस इस तरह आता जाएगा, ये हो जाएगा। तो
और अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर वाले पे भी बात कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर वगैरह हो तब हमें चिन्ह नहीं बदलना है वहां। जैसे मान लीजिए मुझे बनाना हो x+1 और x-2 का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पर जिसमें सम पावर है, बेसम पावर होती तो अभी भी वही चल जाता नियम, और सम पावर जहाँ पे है तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट 2 और -1 आएंगे, तो हमने ये बना लिए, ठीक है। अब हमें ऊपर से यहाँ से अभी भी ऊपर शुरू करना है, लेकिन 2 के नीचे नहीं आना है, क्योंकि इस पर ये धन है। अगर धन ना हो रहा होता तो नीचे आते ऐसे, लेकिन नीचे ना जाके हमें यहीं से ऐसे वापस होके फिर नीचे आना है, ये ध्यान देंगे। ये इस तरह ऐसे बनेगा, यानी जब सम पावर होगी तो सम पावर में आपको टच वर्क कराना है, क्योंकि 0 भी होगा 2 पर, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा ये। यानी 1 और 2 के बीच में इसका ग्राफ आप कुछ भी रखें तो धन आ रहा होगा, ठीक है। ये चीज का हमें यहाँ ध्यान देना है। वैसे भी आप देखिए, जैसे मैं x0 रखूं यहाँ पे तो ये 1 आएगा, ये -2 का स्क्वायर, तो x0 पे 4 आ रहा है, यानी आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का मैंने रफली आपको बताया। अब आते हैं आपके प्रश्न में। तो इसमें देखिए जो कर्व है उसमें ये 3 फैक्टर दिए हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बनाते हैं। वैसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ भी 3 होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। तो तीनों को बना लेते हैं पहले। तो 0 ये ओरिजिन हो गया, 1 और ये हो गया 2। तो यहाँ 2 के राइट साइड से ऊपर से शुरू होगा और ये बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया, देखिए कि 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव होगा बस, और बाकी 0 से छोटे के लिए। लेकिन हमें वहां बात ही नहीं करनी है, हमें बात करनी है 0 से 3 तक। तो ये 0 है और 3 2 के आगे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ होगा कहीं। तो देखिए एरिया तो अगर हम देखें तो ये आ रहा है, तो ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो जो पॉजिटिव है वो तो सही आएगा y/dx, नेगेटिव वाले को हमें अलग से कैलकुलेट करना होगा और वैल्यू उसी तरह लिखनी है। तो देखिए इसको मैं लिख ही देता हूँ। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा 0 से 1 तक जाएंगे, पहले 0 से 1 तक y वही है सभी में, नेगेटिव वाले को हमें जोड़ना होता है बस। ये पॉजिटिव ही आएगा आपका, प्लस 1 से 2 तक का जो भी एरिया आएगा यही y लिख के वो नेगेटिव आएगा। और समाकलन तो उसी चीज का होना है हर जगह, dx। ये अब हमें ये पहले से पता है कि ये नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ हमें प्लस करके जोड़ना है बस। ये प्लस आएगा, माइनस में आएगा, धन करके इसके साथ जुड़ जाएगा बस। और बाकी 30 अगला वाला फिर पॉजिटिव है, तो बस 2 से 3 और फिर यही y/dx, y भी यही आएगा x-1 और x-2 dx, ठीक है। तो ये भर नेगेटिव होगा, तो इसमें हमें मॉड लगा के इनके साथ जोड़ देना है अलग अलग करके, ठीक है। और हमें कोई सिमेट्री नहीं, गुणा करके इंटीग्रेशन ही करना होगा, तो बस यही चिन्ह का हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। अब इसी तरह y cos x का 0 से 2π, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको याद करने के लिए भी कहूंगा कि जो एक लूप होता है साइन का, देखिए ये 0 से π साइन एक्स का ग्राफ, ये जो एरिया है ये 2 होता है। इसको इसलिए याद रखिए कि कई क्वेश्चंस में आप इसको सिमेट्री से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब 0 से π साइन एक्स dx, आप इसे सॉल्व भी करेंगे पूरा इंटीग्रेशन करके तो ये 2 आएगा, और ज्योमेट्रिकली ये क्या व्यक्त कर रहा है, ये दे रहा है, तो इस लूप का 2 होता है। ये हमें इस तरह फायदा करेगा। जैसे मैं आपको एक सवाल बनाऊं और मैं सवाल को सीधे लेता हूं, 0 से 10π ध्यान देंगे, और साइन एक्स का मॉड dx। मैंने आपसे ये इंटीग्रेशन पूछा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। पहले हम मॉड साइन एक्स बना लेंगे, ठीक है। तो मॉड साइन एक्स जो होता है वो आपका इस तरह बनता है, देखिए ये 0 π 2π। तो हमें 0 से π तक का पता है कितना होता है, 2, वही साइन का कर्व है। तो ये 2 2 2 के बार मिलेगा हमें, 10 बार। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 20 वर्ग इकाई, इस तरह। तो हम सिमेट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस पे बात कर रहा था कि इसकी वैल्यू 2 होती है, और कॉस में भी एक लूप की वैल्यू 2 ही आएगी। मतलब ये कॉस में, जैसे मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस में भी इसकी पूरा एक लूप लेते हैं तो इसका मान भी 2 आएगा। मतलब मैं पूरा लूप लूं ऐसे, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह होता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि इतना जो ये पूरा लूप है इसकी वैल्यू भी 2 होती है। ये चक्राधा वाला ये लिया, जैसे साइन की इसी तरह कॉस की। ये भी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, कॉस एक्स का 0 से 2π। तो बस अब हम इसमें सिमेट्री भी कोई लग रही हो तो सिमेट्री से आंसर आप बिल्कुल बोल सकते हैं। तो देखिए y बराबर कॉस एक्स का 0 से 2π तक हमें निकालना है, तो हम कॉस एक्स यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। या दोबारा बना लेते हैं, चलिए। कॉस एक्स का ग्राफ आपका इस तरह होगा,
ये π/2 होता है और ये 3π/2 और ये 2π। तो यहाँ पे बिल्कुल आप सिमेट्री यूज करेंगे तो देखिए मैं आंसर इसका पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। इस लूप का आएगा 2, इस लूप का आएगा 1, क्योंकि आधा हो रहा है सिमेट्री, 1 और ये 2 और ये आएगा 1, तो फाइनल आंसर आएगा 4 वर्ग इकाई। और आप पूरा सॉल्व भी करेंगे तो 4 ही आएगा आंसर। आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ अभी। तो एरिया वाले क्वेश्चन आप इस तरह ऑब्जेक्टिव में जल्दी से कर सकते हैं। मतलब मैं cos x का एक बार फिर से बना देता हूँ और लिमिट देख के हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में से। ये मैंने बनाया आपका 2π तक, बस ये मानिए ये 3π/2, ये π/2 और ये होता है पाई, cos π -1 होता है, ठीक है। ये 1 होगा, ये -1 और 1 के बीच में ही तो बनता है ये इस तरह, ये बना, ठीक है। cos x बना लिए। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 0 से पाई तक का एक लूप लेते हैं तो इसका 2 होता है, यानी इसका बिल्कुल एक वर्ग इकाई होगा, हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कर्व cos x ही है ना। और इसका कितना होगा, ये पूरा लूप है तो इसका 2 आएगा, माइनस में आएगा वैसे, लेकिन हम पूरा आंसर लिखना चाह रहे हैं। और इसका भी, ये भी आधा लूप है तो 1 आएगा। तो 4 वर्ग इकाई बिल्कुल सॉल्व करने पे भी मिलेगा। मतलब मैं इंटीग्रेशन के हिसाब से लिख दूं तो आप इसे देखिए चेक करेंगे, 0 से π/2 तक cos x dx, फिर π/2 से 3π/2 तक cos x dx, लेकिन यहाँ मॉड लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव होगा। फिर आगे 3π/2 से 2π फिर आ जाएगा। तो अलग अलग भी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 जो मैं बोल रहा हूँ वही आएंगी। यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, ये -2 आएगी पहले, और जब आप मॉड करके जोड़ेंगे तो +2 जुड़ जाएगा। ये बिल्कुल -2 हल करने पे आपको मिलेगा, ठीक है। इनको चेक जरूर कर लेंगे आप लोग। तो चलिए आगे, ये 10x का -π/4 से π/4। तो मुख्य रूप से 10 का ग्राफ मैं आपको बता देता हूं पहले। ग्राफ अगर आपका क्लियर है तो आधी से ज्यादा समस्या आपकी वहीं दूर हो जाएगी। तो 10x का देखिए, देखते हैं, -π/4 से π/4 तक पूछ रहा है 10 का। तो देखिए 10 का मैं एक लूप तो पूरा बना ही लेता हूं। ये होता है आपका π/2, ये होता है -π/2, और π/2 पे अनंत की ओर और 0 पे 0 होता है। ये मैंने लूप बनाया -π/2 से π/2 तक का एक लूप। इतने से हमारा काम बन जाएगा। हमें एरिया पूछा है y = 10x का, x बराबर -π/4 से +π/4 तक। एक्चुअली ग्राफ आप सही बनाएंगे तो जो सिमेट्रिक चीजें हैं उनका यूज आप अच्छे से कर लेंगे। तो अब देखिए π/2 ये है तो π/4 ये होगा यहाँ बीचों बीच ये, और -π/4 इधर होगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो दो ये चीजें, एक एरिया ये मिल रहा है, एक ये, तो सिमेट्री से ये हमें दिख रहा है कि ये भाग बराबर होंगे। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करके डबल करके आप आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मिलेगा पहले तो, और हमसे पूछा है हमें ये सॉल्व करना है, π/4 से -π/4 से π/4 10x dx। अगर देखिए, अगर इसी को मैं समाकलन के हिसाब से बात करूं तो इसका आंसर तो 0 आएगा। देखिए क्योंकि -π/4 से π/4 10x dx। अगर मैं चिन्ह का ध्यान ना दूं, सपोज करिए मैं ये धन ऋण का ध्यान ना दूं और y dx से करूं तो -a से ये लिमिट आएगी, और ये हल करोगे तो 0 आएगा क्योंकि बेसम फलन है, लिमिट धन ऋण है। तो यहाँ पे ऐसे केस में हमें जहां नेगेटिव हो रहा उसको अलग से लेना होगा। मतलब अगर आपको इस तरह करना ही है तो अलग अलग, तो फिर आप ऐसे करेंगे, -π/4 से 0 तक 10x dx, ये पॉजिटिव मॉड लगाना होगा इसमें क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, और प्लस दूसरा होगा 0 से π/4 10x dx, ये धन ही आएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको आसानी से कर लेंगे। मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। देखिए 0 से π/4 के लिए 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x, और लिमिट आएगी 0 से π/4। तो मैं चलिए कैलकुलेशन भी आपको दिखा देता हूँ, इसका डबल कर देंगे। log sec x में लिमिट आएगी 0 से π/4 और 2 का गुणा होगा, तो यानी फाइनली आपका ये आएगा log sec x, डबल कर दिया मैंने, और लिमिट है 0 से π/4। मैं और हल कर देता हूँ। देखिए log sec π/4 कितना होगा, √2, तो log √2 माइनस, अब 0 रखिए तो sec 0 क्या होता है 1, और log 1 क्या होता है 0, तो ये 2 की पावर 1/2, तो फाइनल आंसर आएगा log 2 से 1/2, 2 कट जाएगा, पावर वाला जो आगे आएगा, फाइनल आंसर log 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको जो 2 पैराबोला वाला पैटर्न पे देखा था उसका एप्लीकेशन में ये 5वां बताना चाहूंगा। देखिए आपको याद होगा x² बराबर 4b, x y² बराबर 4ax,
और एक्स स्क्वायर बराबर 4BY, इसका आता था आपका 16/3 AB वर्ग इकाई। ठीक, अब ये है जैसे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 9x और x स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो 4a का मान कितना है 9 और 4b का मान भी क्या है 9। तो a आएगा 9/4 और b आएगा 9/4, इसमें रख देंगे 16/3 AB में। a का मान 9/4, b का मान 9/4, तो ये 4 4 16 कटेगा और 81/3 तो 27 वर्ग इकाई फाइनली आ जाएगा। ठीक है, 27 वर्ग इकाई आप हल करेंगे वही आएगा। ठीक, तो इसको आप, मैं करा भी चुका हूं तो आप इस तरह कर सकते हैं आसानी से। अब आइए, ये सर्किल है, दोनों सर्किल हैं इनफैक्ट, और सिमेट्री का यूज किस तरह करना है इस सवाल में आपका क्लियर हो जाएगा काफी। देखिए तो छठवें को देखते हैं। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 सर्किल है और दूसरा सर्किल ये है। इनकी केंद्र त्रिज्या निकाल के हमें चित्र बनाना होगा पहले कायदे से, तो आधी चीज यहीं पे आपकी हल हो जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो ये तो अब मैं अलग अलग भी बना देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये 2 0 ये सर्किल है। ठीक है, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, इस तरह लिखिए। इसका केंद्र फाइंड करिए पहले, तो केंद्र होगा 2,0, एक्स से गुणांक आधा माइनस वाई के गुणांक, वाई नहीं है तो 0 हो जाएगा। और रेडियस क्या होगी √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बाकी सब 0 0 है, तो त्रिज्या भी 2 और केंद्र 2 0 और इसकी त्रिज्या भी 2 है। यहाँ पे वो आधी आधी वाली चीजों का हम यूज कर पाएंगे। अब देखिए मैं फाइनल आपको ग्राफ दोनों का एक साथ बनाता हूँ। ये तो हो गया 0 0 केंद्र वाला, इसका त्रिज्या 2 है तो ये पॉइंट भी बना देंगे ताकि सिमेट्री आपको दिख जाए। ये हो गया पहला सर्किल। दूसरा हमें कैसे बनाना है, दूसरे में हमें अगर अलग से हमें से बनाएं तो ये इस तरह आएगा, क्योंकि त्रिज्या 2 है और ये केंद्र 2 0 है, तो केंद्र तो यहाँ होगा ना ये, और त्रिज्या 2 है तो ये बिल्कुल मूल बिंदु पे टच करता हुआ ऐसे आएगा। ये दोनों बराबर हैं, आपको बराबर ही मान के चलना है। तो मैं सिमेट्री की बात करूं तो दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों की 2 वर्ग इकाई और 2 वर्ग इकाई है त्रिज्याएं। त्रिज्या समान है तो सिमेट्री आपकी यहाँ लागू हो जाएगी। आपके एनसीईआरटी का ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो सिमेट्री रहेगी, मतलब सिमेट्री से मैं बिल्कुल यहाँ कह सकता हूँ कि ये भाग और ये भाग और ये 2 भाग ये सब बराबर है, मतलब इतना भर में लूं तो ये चौथाई पार्ट है। ठीक है, मतलब मैं एक का निकाल के क्या करूंगा 4 का गुणा कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला y ले रहे हो, मैं फिर से बना देता हूँ तो इसको ध्यान से सुनेंगे, छोटा सा बनाता हूँ। ये इस तरह बना, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये एरिया भर निकालूंगा और 4 का गुणा कर दूंगा सीधा सीधा, क्योंकि इस तरह के 4 भाग हैं 1 2 3 4। तो अलग से पहले आप सिर्फ इतना निकालिए। ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं ये वाला क्योंकि इसका y जो है, देखिए इसका y थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये इसका y, और इसमें भी आप आएगा बिल्कुल, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसके लिए लिमिट देखिए, ये 2 0, ये पॉइंट बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये 1 0 होगा। ये प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालेंगे तो ये आपका मिलता है 1,√3 ये वाला। ठीक है, तो x 1 है, 1 से 2 तक आएगी लिमिट और ये y dx और 4 का गुणा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा देखिए 4 × 1 से 2 y dx। y क्या होगा, y है आपका ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज। इसे आप हल करके 4 गुणा करेंगे, आपका बिल्कुल आंसर मैच हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसको नोट करके आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, फाइनल पॉजिटिव भी मिलेगा ये। तो सिमेट्री का यहाँ हमने पूरा यूज किया है। हाँ, अगला है ये देखिए, इसका भी हमें ग्राफ बनाना होगा, तो हम इस तरह बात कर चुके हैं अभी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स अक्ष और y बराबर 2x। तो चलिए इनके सही सही ग्राफ बनाते हैं। पहले देखते हैं कौन सा एरिया कवर्ड हो रहा है। पहले इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखिए x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके 0 और 3, तो ये वाला लूप से बन जाएगा, और ये y बराबर 2x मूल बिंदु से आने वाली लाइन है। तो रफ स्केच बना लेते हैं इसका। देखिए 0 3 और इनसे जाने वाले पैराबोला इस तरह बन जाएगा आपका। ठीक है, तो y बराबर 2x लाइन, इसमें तो कंफर्म है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस तरह जाएगी। तो जो एरिया दोनों से कवर्ड हो रहा है वो ये वाला भाग भी है और ये भी है, पूरा ये पूरा मिल रहा है। तो इसको हम y1 माइनस y2 से भी कर सकते हैं।
और आप अलग अलग भी निकालना चाहें तो उसको भी निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, समझना, ये कर्व है, ये पैराबोला है, ऐसे, ठीक है। तो हमें ये एरिया अलग निकाल लें और ये अलग निकाल लें तो अभी काम हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिप यहाँ पे हम अगर इसको और थोड़ा समय स्मूथ बना लेता हूँ, वहाँ गैप ज़्यादा हो गया, बनना ग्राफ इसी तरह है, और थोड़ा सा इसको मैं दोबारा बना के आपको किस तरह कैलकुलेट करना है ये बात कर लेता हूँ। तो पैराबोला जो आपका आया था वो 0 और 3 के बीच में इस तरह था, ये हो गया पैराबोला, ठीक है। ये 3 जीरो 0 0 और 3 जीरो से जाना था। y बराबर 2x लाइन जो होगी ये ओरिजिन से ही मानेंगे, ये y बराबर 2x लाइन होगी इस तरह, ये ऊपर कट करेंगे, यहाँ इधर मान लिया ऊपर कट करेंगे, ठीक है। तो हमें दोनों से जो एरिया घिर रहा है वो एक ये है और एक ये है। तो y1 माइनस y2 से हम करेंगे, तो यहाँ पे आपको y1 माइनस y2 से करने में अगर हम ये बात करें, स्ट्रिप हमारी जो भी हम स्ट्रिप काटते हैं वो दोनों को कट करनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे ना तो हम ये वाला लगा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये स्ट्रिप लेता हूं तो यहाँ से देखिए दूसरा कर्व नहीं आ रहा है, यानी y1 माइनस y2 लगाते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन कर्व किस तरह से लिया गया है। तो मैं ये चीज ये भी इसका अलग अलग भी निकालना चाहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, आप अलग अलग ही फाइंड करेंगे तो बेटर रहेगा और उसको बड़े बड़े आसानी से फिर आप निकाल पाएंगे। मतलब मैं ये एरिया अलग निकालूंगा इतना 0 से 3 तक का, और जब उससे सॉल्व करूंगा तो नेगेटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव कर लेंगे इसे, और जहां एक कट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डाल के ये एरिया निकाल लूंगा एक्स के ऊपर वाला, फिर हम इसे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब मुझे एक बार फिर ये इसलिए बनाना होगा क्योंकि उधर ऊपर जगह कम हो गई थी, ठीक है। तो मैं वही चीज फिर बना रहा हूँ। चलिए हाँ लेते हैं। ये आपका पैराबोला हो गया और ये y बराबर 2x लाइन हो गई, और ये था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 3 जीरो था, ये 0 0। तो मैं ये बात कर रहा था अभी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, मतलब ये वाला मैं अलग निकालूंगा जो डॉट डॉट वाला है, और जिसमें प्लस के चिन्ह लगे हैं ये अलग निकालूंगा, ठीक है। ये तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप y dx से ये एरिया निकाल लें ये वाला, और इस त्रिभुज से त्रिभुज का निकाल लें और इतना हटा दें तो ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मतलब देखिए मैं अब नाम डाल देता हूँ, ओ घटा के ही करेंगे, यहाँ बेटर रहेगा, ओ ए बी, पिछेद बिंदु अभी मैं निकाल लूंगा, और पिछेद बिंदु चले फाइंड ही कर लेते हैं, y बराबर 2x, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पॉइंट आएगा ये भी हमें दिख रहा है 3 से बड़ा आएगा, जो भी होगा, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, y की मान बराबर करा दीजिए, 5 आ जाएगा, देखिए 2x, ये दोनों को बराबर कराया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, यानी 0 5, 0 पे कट कर रहे हो 5 पे करेंगे, तो ये बिंदु के निर्देशांक होंगे आपके एक 0 पर और एक 5 पे। ये किसकी वैल्यू है, फिर छेद बिंदु है आपने निकाले हैं, x बराबर 0 और x बराबर 5, ये पॉइंट है। जब x 5 है तो y 10 होगा, यानी इसके निर्देशांक होंगे 5,10। यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं त्रिभुज ओ ए बी का सीधे निकाल लूंगा पहले लंबे आधार से, और इंटीग्रेशन से ये एरिया निकाल के मैं त्रिभुज से हटा दूंगा, तो ये आ जाएगा ऊपर वाला, और ये अलग निकालूंगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, मतलब ये जो स्टार वाला प्लस वाला एरिया है पहले मैं त्रिभुज का निकाल लेता हूँ, ओ त्रिभुज ओ ए बी का, ठीक है, ए ओ बी का 1/2 लंबा आधार से। यहाँ भी y dx से कर सकते हैं आप, लेकिन सीधे निकाल लेंगे चलेगा, क्योंकि एक जगह इंटीग्रेशन आप दिखाएंगे इसका। 1/2 लंब कितना आएगा 10, वो आधार कितना है 5, एक्स अक्ष के ऊपर है जो, तो ये 25 आ गया वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया त्रिभुज का। मैं ये और निकाल रहा हूँ, फिर इसको घटा दूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो अब देखिए, अब मैं y dx से 3 से 5 तक का निकाल रहा हूँ, ये 3 है x और ये कितना था 5, तो 3 से 5 y dx, y कितना था देखिए पैराबोला का y था एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx, और ये जो भी आएगा इसको हम कितने से घटा देंगे 25, ऊपर वाला आएगा। चलिए मैं कर लेता हूँ इसी, तो x³ 3 और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई 2 x का होगा, लिमिट आएगी 3 से 5, तो ये हो जाएगा 125/3 माइनस
75/2 एक्स बराबर 5 रखा है और माइनस लोअर लिमिट रखी है तो 27/3 यानी 9 और ये हो जाएगा 27/2, ये आपका 27/2। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करूँ अगर तो पहले ये 9 माइनस 27/2 ये और ये दोनों सॉल्व करने हैं, तो मैं कैलकुलेशन तो आपके लिए दे सकता हूँ। 70/2 माइनस ये बस अपडेट कर देता हूँ मैं, ये 2 है यहाँ तो -9/2 ये आएगा, ये आपका है 2 है यहाँ पे, तो 18 में से 27 घटेंगे तो -9/2। ये एरिया माइनस माइनस यहाँ प्लस होके फिर पूरा आप कैलकुलेट कर लेंगे और इसको कितने से घटा देंगे 25 से। ये पूरा त्रिभुज का 25 था ना, तो ऊपर वाला आपका मिल गया 25 माइनस ये, ठीक है। तो इसे मैं A1 कह देता हूँ, तो जो ऊपर वाला प्लस वाला एरिया था ये हो जाएगा 25 माइनस ए, ये जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से कम आएगा ये तो श्योर है। और ये वाला भर और निकालते हैं, इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगी, धन करके इसके साथ जोड़ना होगा हमें, ये तो ऐड करेंगे अब ये वाला, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। देखिए y आपका है x² - 3x, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा y डी 0 से 3 लिमिट है और x² - 3x dx, इसका इंटीग्रेशन चलिए मैं इसका भी कर देता हूँ, नेगेटिव आएगा मैं चेक भी देखिए करा देता हूँ, x³ 3 और इसका 3x² 2, लिमिट आएगी 0 से 3, अपर लिमिट लोअर में तो 0 हो रहा है, अपर में आएगा 27/3 माइनस 27/2, 27/3 और 27/2, तो कितना बच रहा है, ये 27 कॉमन ले लीजिए, ये आएगा 1/3 माइनस 1/2, 3 है 1 में 2 है, तो अब ये घटाने पे कितना बचेगा -1/6, तो फाइनल आएगा -27/6 यानी -9/2। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसे प्लस कर देंगे, तो 9/2 प्लस में ये वाला मिल जाएगा और फिर हमें इसके साथ ऐड कर देंगे ये 9/2, ठीक है। तो बस यही हमें कैलकुलेशन का ध्यान देना था। अब जरा ये वाला ग्राफ देखिए 6x + 4, इस तरह की मैंने अभी कम बताए हैं, तो मैं इसका ग्राफ पहले आपको समझा देता हूँ, y = √x का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह की प्रॉब्लम कम है, तो मैं इस तरह की कुछ करा देता हूँ, ठीक है। मतलब पहले हम बात करेंगे y = √x का ग्राफ, तो अगर ये देखा जाए तो आधा पैराबोला होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमें इसका ग्राफ समझना है तो y ये जरा इसका स्क्वायर करिए तो ये आएगा, और ये क्या होता है पैराबोला, तो इससे y निकालेंगे तो प्लस माइनस √x आएगा, तो ये इतना पार्ट ले लिया जाता है, मतलब √x का होगा आपका ये, नीचे का पैराबोला नहीं बनना है क्योंकि y बराबर प्लस √x लिया गया है, माइनस √x का पूछा जाता तो आपका ये हो जाएगा, ये है -√x का, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो बनता है प्लस √x का। शिफ्टिंग देखिए इसमें किस तरह होगी, अब आपको ये क्लियर है। अब मान लीजिए बनाना हो x - 3 का अंडर रूट, तो अब इसका शीर्ष ये 0 था पहले क्रिटिकल पॉइंट, अब 3 हो जाएगा, ये 3 तो 3 पे ऐसे पैराबोला हो जाएगा, बस ये 3 0 ये बन गया। मान लीजिए ये है जो आपको अभी क्वेश्चन दिख रहा है, इसी पे आ जाइए सीधे, और ये है √6x + 4, ये दिख रहा है y बराबर √6x + 4 x अक्ष और x बराबर 0 से 2 तक का एरिया। तो ये ग्राफ में देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -2/3, इसे 0 करेंगे, -2/3 से ये शुरू होगा, -2/3 यहाँ कहीं होगा, -0, और ये बस इस तरह हो जाएगा, और x बराबर 0 ये लाइन है और 2 ये लाइन है। देखिए बाकी कैलकुलेशन में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ये आपकी लाइन हो गई x बराबर 2 और ये x बराबर 0, तो ये एरिया पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, धन ही आएगा, मतलब लिमिट हो जाएगी 0 से 2, y हो जाएगा 6x + 4 की पावर 1/2, x घात n से सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा, x से कोएफिशिएंट का भाग दे देंगे, मतलब 6 का, तो फाइनल ये हो जाएगा 6x + 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और 6 का भाग और होगा और लिमिट लगा देंगे फिर, ठीक है, ये 0 से 2, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी तरह ये वाला भी देख लीजिए, x बराबर 0 से a तक और x² का एरिया, तो यहाँ पे समाकलन ज्यादा पूछा है, इंटीग्रेशन कम, देखिए डेफिनेट वाला कम है, उस तरह आपसे सीधा कहा जाए तो इंटीग्रेशन ही पूछा है, मतलब कर्व दे रहा है, मैं यहाँ लगा देता हूँ e² × x, ये कर्व है और 0 से a तक एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पर बस ये देखना है कि 0 से a तक ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि e² हमेशा पॉजिटिव है, और जब x धन में ले रहे हैं तो ओवरऑल धन रहेगा, यानी हम इसको बिल्कुल y dx से डायरेक्ट कर सकते हैं ये,
ई घात एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे और सॉल्व कर लेंगे दो फलन से। और यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं होना है, तो अगर आप मॉड लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। अब जरा ये भी देख लीजिए अति परवलय वाला क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ में देखिए एक्स वाई बराबर 4, तो मैं आपको एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर या एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, इस तरह का ग्राफ आपका आएगा। हमेशा धन और ऋण पूरे के लिए बनाएंगे तो ये समकोणीय अति परवलय होता है ऐसे, ठीक है। और सी में यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, अगर पॉजिटिव होगा बस, ये नेगेटिव होगा तो जस्ट फ्लिप हो जाएगा, तो यानी एक्स वाई बराबर माइनस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट माइनस हो तो ये बनेगा, ये आएगा ऐसे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फ्लिप हो जाएगा। अब आप आपके क्वेश्चन में आते हैं, एक्स वाई बराबर 4 है, एक्स वाई बराबर 4 यानी वाई बराबर 4/x, तो पॉजिटिव वाला है 4/x, ये यहाँ ऐसे होगा, ये धन की ऋण के लिए ऐसे होगा, ठीक। और x बराबर 1 से ये x बराबर 1 है, कहाँ तक 3 तक, बिल्कुल आसानी से y dx से निकल आएगा ये। तो फाइनल में यहाँ लिख देता हूँ, देखिए रिक्वायर्ड एरिया होगा a बराबर 1 से 3 y कितना 4/x dx, लॉग में आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 log x, तो लिमिट आएगी 1 से 3, तो ये बचेगा 4 log 3 वर्ग इकाई, ठीक है, और log 1 0 हो जाएगा। ये पैराबोला वाला वही है जो हम देख चुके हैं। और एक क्वेश्चन और मैं पैराबोला वाला एक ढूंढ रहा हूँ जिसमें 3 बराबर भाग बनते हैं। और अच्छा, जैसे इस तरह भी पूछता है, देखिए 10वां, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो ध्यान देना है, वो जो फैक्टर है इस पर गौर करिए। तो अगर फैक्टर नेगेटिव में है, देखिए ये 5 - x, तो हमें क्या करना है, मतलब अभी आपको ये देखना है कि इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा। बस ये भी नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, ये सभी फैक्टर x माइनस समथिंग होना चाहिए, x प्लस समथिंग, यहाँ उल्टा है तो हमें यहाँ माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें नियम तो वही लगाना है, लेकिन माइनस की वजह से पूरा ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। और हम बनाने के लिए पहले हम वही जो कॉन्सेप्ट जानते हैं वही बना लेंगे। देखिए क्रिटिकल पॉइंट होंगे a को 5, तो वैसे तो ये आएगा, लेकिन अब हमें जस्ट उल्टा बनाना है, जब फ्लिप होगा ये तो कैसे आएगा। अब ये फ्लिप जब होगा तो इस तरह हो जाएगा ये। तो ये फाइनल जो ग्राफ होगा इसका, ये आपका कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 1 से 5 तक ही पूछ रहा है। मैं पूरा ग्राफ बना देता हूँ, देखिए एक्स अक्ष से घिरा हुआ है, यहाँ लिमिट नहीं दी है, लिमिट इसलिए नहीं दी है क्योंकि एक्स अक्ष के साथ पूछ रहा है, तो हमें वो एरिया कवर्ड हो जाएगा। देखिए -3 x - 1 और x - 5, इसका ग्राफ मैं पहले बना देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट 1 है और 5 है। वैसे तो अगर माइनस ना होता, +3 होता तो ऐसे आता। अब हमें जस्ट उल्टा आना है इसको, तो ये फाइनली ऐसा बनेगा। ये ग्राफ स्केच है और 1 से 3 5 तक एरिया घेरेगा, यानी ये पूछ रहा है बस, बाकी यहाँ कुछ भी आपको नहीं करना है। पूरा 1 से 5 में ही पॉजिटिव ही होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 1 से 5 के बीच की वैल्यू 4 ले लीजिए, 4 रखोगे यहाँ तो धन आना चाहिए। देखिए 4 रखोगे तो बिल्कुल धन आ रहा है। 4 पर ये देखिए आएगा -3 और 3, और ये आएगा -1, प्लस का 9 वर्ग का ये आ रहा है, यानी आपका ग्राफ सही है। यानी सीधा सीधा आपको इसे हल कर लेना है। 1 से 5 -3 को बाहर ले लेंगे, x - 1 x - 5, इसका भी गुणा करके अलग अलग समाकलन कर लेंगे। दीर्घवृत्त का मैंने आपको निकलवा दिया पाई ए भी। और जरा इस पे भी आते हैं, और कोई सिमेट्री जहां भी यूज हो सकती हो तो आप हमेशा यूज करिए, खासकर ऑब्जेक्टिव में। जैसे देखिए यहीं पे ऑब्जेक्टिव वाले को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए आंसर भी यहाँ इनके दिए हुए हैं। तो x² + y² बराबर 4 और x + y बराबर 2, इससे घिरा हुआ छोटा क्षेत्रफल क्या होगा, ये ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ बनाते हैं। जो स्ट्रेट लाइन है ये x + y बराबर 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 y/2 बराबर 1, यानी अंतःखंड 2 2 काट रही है, या x 0 रख के y 0 रख के x, तो ये आएगा 2 0 और 0 2, ठीक है। तो 2 0 ये होगा, 0 2 ये होगा।
इनसे जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी एक मिनट रुकेंगे। तो 2 0 0 2 से लाइन जाने वाली जो लाइन होगी वो तो ये हो गई ये, और जो सर्किल है इसका, इसकी त्रिज्या भी कितनी है 2, तो वृत्त ऐसे बनेगा 0 2 2 0 से जाएगा, तो सिमेट्री से डायरेक्ट निकल आएगा ये। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं इसको साफ साफ देखिए बता देता हूँ। छोटा एरिया पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव को आप बिल्कुल डायरेक्ट ही करिए, अगर कोई सिमेट्री दिख रही है तो डायरेक्ट ही करना भी है। तो देखिए इसमें छोटा वाला एरिया ये है, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, मैं चौथाई भाग का निकाल के इस त्रिभुज का घटा दूंगा। ये त्रिभुज का कितना आएगा, ये 2 ये 2, तो 1/2 2 गुणा 2, त्रिभुज का तो ये हो गया 2 वर्ग इकाई। ठीक है, त्रिभुज का आया 2 वर्ग इकाई। और चौथाई पार्ट वृत्त का कितना होता है, पाई r²/4, ये होता है चौथाई भाग पूरे का पाई r²। तो पाई/4 और r की वैल्यू कितनी है 2, r² कितना होगा 4, तो पूरा कितना है 1/4 भाग है पाई। तो मैं पाई में से इस चौथाई भाग ये है पूरा, ये पूरा चौथाई भाग है, इसमें से मैं क्या घटा दूं 2 घटा दूं त्रिभुज का, तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, तो आंसर पाई-2, ये बी ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री का क्वेश्चन ही बनेगा। ये देखिए सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी आप कर लेंगे इजिली, ये भी आपकी शायद बुक का है। ये सर्किल हो गया 2 0 और 0 2 से जाएगी, और स्ट्रेट लाइन है जो x/√3 वो ये होगी x/√3। तो एरिया पूछ रहा है छोटा वाला, तो ये छोटा होगा, तो हमें y1 - y2 से भी कर सकते हैं और अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर छेद बिंदु निकाल लेंगे, फिर y1 - y2 से या अलग अलग निकाल लेंगे आप। ये 2√x वाला फिर से देख लीजिए, 4 थे, y = √x, x बराबर 2y+3 और x अक्ष इन तीनों से घिरा हुआ फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन को जरा देखिए, स्ट्रेट लाइन है 2y+3 = x, तो पॉइंट निकाल लीजिए। x बराबर 0 पर y कितना आएगा -3/2, और y बराबर 0 पर x कितना आएगा 3। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगी, पहले इसी को बना लीजिए, 3 0 और 0 -3/2, इनसे जाने वाली स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह होगी आपकी, इसे 3 ही मान लीजिए ये। और √x कैसे होगा, देखिए y बराबर √x, ये ओरिजिन से शुरू होगा ऐसे बनेगा, तो ये आ रहा है आपका। इसको हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं और स्ट्रेट लाइन के हिसाब से त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसका चेक करा देता हूँ आंसर। देखिए जो दोनों से घिर रहा है और x अक्ष से घिर रहा है, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में स्थित वक्रों इतने इतने का, तो प्रथम में आपका यहीं से शुरू होगा, ये हमें ये एरिया निकालना है, यहाँ कट कर रहा है। तो हम त्रिभुज वाले से y/dx से भी इसे कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको दिखा सकूं। देखिए ये √x और ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये पे छेद बिंदु निकाल लीजिए पहले, तो y के मान बराबर करा दीजिए, ये y √x है और दूसरा y क्या है x - 3/2। अब हमें ये कंफर्म है कि जो ये x आएगा इसका वो आपका 3 से तो बड़ा आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना होगा, तो वर्क कर दीजिए, 4x बराबर x² + 9 - 6x, तो x² - 10x + 9, तो 1 और 9 2 पॉइंट आएंगे। देखिए ये एक मान हमारा 9 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू कितनी 9। ठीक है, और ये आगे कर रहा होगा, हमें बस एक जो पॉजिटिव वैल्यू हो उससे मतलब था। तो 9 पर y कितना हो जाएगा, ये पॉइंट भी निकाल लीजिए, y जब x 9 है तो y आएगा √9 यानी 3, वो यहाँ पे x 9 रख दीजिए। तो ये त्रिभुज का क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसका आएगा, ये पॉइंट और निकालना होगा, ये क्या था स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन में हमने 3 0 था ये। ठीक है, ये 3 0 था, तो त्रिभुज का क्या होगा एरिया 1/2, लंब 3 है और आधार कितना है 6, तो 18/2 यानी 9 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का हमने निकाल लिया 9। अब हम
ये पूरा निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इतना वाला निकालता हूँ, ये मैं अलग ही बना देता हूँ, ये निकाल रहा हूँ इतना पूरा। ये कैसे निकलेगा, वाई डी एक्स से, और इससे क्या घटा दूंगा 9। तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए 0 से 9 तक का, ठीक है। तो यहीं लिख देते हैं रूट एक्स डी एक्स, तो लिमिट है 0 से 9, ठीक है। तो देखिए पूरी वैल्यू लगा देते हैं यहाँ। तो रूट एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 यहाँ ले लीजिए, लिमिट आएगी 0 से 9। तो ये 9 रूट 9 ये आएगी वैल्यू, 3/2 का मतलब ये है, 0 पे 0 हो जाएगा तो ये 27, और ये कितना है 3, तो 2/3 गुणा 27, तो 9 ये आया 18। तो ये पूरा कितना आया है 18, और 18 से हम क्या घटा देंगे, अब ये पूरा 18 है ये, इससे हम अगर ये हटा दें त्रिभुज का तो क्या बचेगा, रिक्वायर्ड बचेगा। देखिए 18, ये त्रिभुज का क्या आया था 9, ये 9 वर्ग का ही लिखा है त्रिभुज का, और पूरा कितना है, ये पूरा ये 18 है, तो रिक्वायर्ड जो चाहिए वो कितना बचेगा, 18 में से 9 घट जाएगा। तो इस तरह आपका ये सी वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो किसी भी तरह आप सोचिए और उसको ढंग से करेंगे तो आसानी से चीज़ें आप सोच लेंगे, बेसिक नियम आपको नहीं बदलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम लगा लेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, इनका मैं ग्राफ बना के थोड़ा थोड़ा हिंट दिए देता हूँ, तो आप इनको कर सकते हैं। एक ये पैराबोला है और ये लाइन है, ये लाइन आपकी इस तरह आएगी, और आप बनाएंगे जब वो करके तो आपको इसी तरह मिलेगी भी। तो आप ये एरिया आपको निकाल लेना है, y1 माइनस y2 से लगेगा, फिर छेद बिंदु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जरा ये मॉड वाला भी इस तरह का देख लीजिए। छठवां है वाई स्क्वायर बराबर एक्स और वाई बराबर मॉड एक्स, दोनों के ग्राफ आप जानते हैं अलग अलग। देखिए ये मॉड एक्स का होता है और वाई स्क्वायर बराबर एक्स ये होता है। आप दोनों को एक में ही बनाइए, जब दोनों को एक में ही बनाओगे तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और मॉड एक्स का ये हो जाएगा ऐसे। तो इनसे घिरा हुआ निकालना है हमें, तो घिरा हुआ कौन सा आएगा, यही आएगा। तो ये y1 माइनस y2 से लगेगा, पहले ये पॉइंट निकालिए, तो y के मान बराबर कराएंगे तो ये 1, आएगा, और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 1 y1 मतलब पैराबोला का, दैट इज रूट एक्स, और y स्ट्रेट लाइन का क्या होगा, ये प्लस वाला ले लीजिए x, मैं इसको भी पूरा लगा देता हूँ। देखिए x की पावर 1/2 का होगा 2/3 x रूट एक्स, इंटीग्रेशन x घात 3/2 होगा, और माइनस x का होगा x²/2, और लिमिट है आपकी 0 से 1 रखने में आएगा, 0 में 0 हो जाएगा, तो 1 जब रखेंगे तो ये तो 1 ही रहा, 2/3 माइनस 1/2, तो ये फाइनल आया 1/6, 4 माइनस 3/6 यानी 1/6, तो 1/6 आपका सी ऑप्शन में। तो आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं अगर ग्राफ आपको कन्फर्म है तो, ठीक है। और कर्व को ढंग से, अब जैसे ये मैं जो ऑब्जेक्ट में बता रहा था 2π तक का एरिया 2 होता है, अगर आप ये जानते हैं कि ये 2 है, तो देखिए इस सवाल में क्या पूछ रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि 0 से 2π तक का घिरा हुआ बताइए एक्स अक्ष से, तो ये आएगा और ये आएगा, और ये कितना आना चाहिए 4, क्योंकि 2 ये है 2 ये है, 4 वर्ग का ही ऑप्शन सी आपका सीधे ही आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप बिल्कुल कर सकते हैं इसे। तो अब नेक्स्ट, अब आगे कल चलेंगे, तो आप इसको एक बार लगा के और ग्राफ को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ों को आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सबको।